आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए होने वाली है, क्या क्रेटा के बेस मॉडल पे पैसा खर्च करना वर्थ है या नहीं है। अगर कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जो आप लगा रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है, ये कोई भी दुकान वाला, कोई भी शोरूम वाला कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी सेल्स पे पड़ता है। लास्ट थिंग्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा और आपसे एक सवाल पूछ के इस वीडियो को खत्म करूंगा। 3,37,000 पे इस कस्टमर ने एक्स्ट्रा पे कीजिए, मान के चलिए ये ऐसा ऑप्शनल है। इस कस्टमर ने 3,37,000 पे कम पे किए। अब ये कस्टमर मार्केट गया और ये कस्टमर मार्केट नहीं गया। इस कस्टमर ने यूट्यूब की वीडियो देख के, लोगों की वीडियो देख के अपनी गाड़ी में 2.25 लाख रुपए लगा दिए। इस कस्टमर ने कुछ नहीं लगाया। अब 5 साल बाद इस कस्टमर का भी मूड कर गया गाड़ी बेचने का और इस कस्टमर का मूड भी गाड़ी कर गया बेचने का। क्रेटा का बेस मॉडल का मॉडिफिकेशन इतनी सारी वीड कस्टमर्स के पास आ चुके हैं, इतने सारे कस्टमर्स के पास कमेंट आ चुके हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत आपको धन्यवाद कह के करना चाहूंगा कि आपकी तरफ से इतना ज्यादा मुझे प्यार मिला। इतनी दूर दूर से जब कोई कस्टमर पास आता है ना, चंडीगढ़ से आया था यहाँ पे, हिमाचल से हूँ, चिंतपूर्णी से, राजस्थान से, अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी लगता है। देखिए क्या होता है, अगर आप किसी रीजन से किसी दिल्ली या एनसीआर की दुकानों पे काम करवा के आते हैं तो वो एक अलग पैटर्न हो जाता है। मगर कोई कस्टमर अगर शोरूम पे काम करवाने आता है 10 काम छोड़ के और 10 दुकानें छोड़ के, तो सर ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक गर्व का काम भी है। जिम्मेदारी इसलिए हो जाती है, कस्टमर अगर 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में, तो वो भी मुझे ही देखनी है। हाल फिलहाल मेरे पास जितनी गाड़ी मैंने मॉडिफिकेशन की है सारी आपके सामने मैंने आपको दिखाई है, जिसके अंदर मैंने आपको गाड़ी के पार्ट नंबर, गाड़ी के डिटेल्स और गाड़ी से जुड़े हुए सारे फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। मगर आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल इसलिए होने वाली है, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा क्या क्रेटा के बेस मॉडल पे पैसा खर्च करना वर्थ है या नहीं है। इतने सब कस्टमर मेरे को कहते हैं कि सर मेरी गाड़ी में क्या क्या लग सकता है, क्या क्या मैंने लगाना है। मैंने आपकी लिस्ट भी देख ली है, मगर कभी आपने इस बारे में सोचा है कि जो आप लगा रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है। वर्थ शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए आपके सामने बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आपके द्वारा लगाया गया पैसा जब 5 साल बाद गाड़ी बेचते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये कोई भी दुकान वाला, कोई भी शोरूम वाला कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी सेल्स पे पड़ता है। मगर सेल्स की बातों को ध्यान में न रखते हुए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आपके लिए क्या डिसीजन लेना फायदेमंद है या नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा क्रेटा के बेस मॉडल को मॉडिफाई करवाते समय कितने बजट तक की आपने एसेसरीज लगानी है तो आपकी गाड़ी फॉर वैल्यू फॉर मनी है। इससे ज्यादा पैसा लगाते हैं तो आपके लिए ये वैल्यू फॉर मनी ना होते हुए एक घाटे का सौदा हो जाएगा। घाटे का सौदे का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप जैसे कस्टमर है जो 6-6 महीने की वेटिंग करते हुए गाड़ी लेते हैं, इतने आउटलेट पे गाड़ी देखने जाते हैं। मैंने कई कस्टमर देखे हैं जो दिल्ली रहते हैं, राजस्थान से गाड़ी ले रहे हैं, राजस्थान वाले कस्टमर है वो भोपाल से गाड़ी ले रहे हैं। मगर सर सबसे पहले जितने भी कस्टमर गाड़ी लेते हैं ये प्लान नहीं कर पाते कि मुझे कितना पैसा खर्च करना है। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। क्रेटा के मॉडल जो स्टार्ट होते हैं वो ई मॉडल से स्टार्ट होके एसएक्स ऑप्शन तक के आते हैं। हमें एसएक्स ऑप्शन तक नहीं जाना, मैं आपसे सिर्फ 2 वेरिएंट की बात करूंगा। पहला है ई, दूसरा है एस ऑप्शनल। मैंने बीच में ईएक्स और एस क्यों छोड़ा, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी मेरी नजर में नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मैं पेट्रोल के अंदर बात करता हूं मैनुअल ट्रांसमिशन की और अगर मैं डीजल के अंदर बात करता हूं मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 3,37,000 रुपए का फर्क लगभग मिल जाता है एक्स शोरूम के अंदर। पेट्रोल के रेट जो आपके स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 10,99,900 से एक्स शोरूम, और इसी के अलावा जो एस ऑप्शनल आता है वो आता है 14,35,200। फर्क आ गया 3,37,000 रुपए का। और यही फर्क अगर मैं डीजल की बात बताता हूँ वो भी फर्क आपका आता है 3,37,600 रुपए का। मेरी बात समझ गए यहाँ तक। अब हम लगाते हैं पैसे। क्या मैं इसके ऊपर 2 लाख लगाने का कोई मुझे सेंस लगता है? अगर आप 2 लाख 2.5 लाख लगाने का प्लान कर रहे हैं ना तो फिर बेस मॉडल मत लीजिए। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। आपके बड़े बुजुर्गों ने भी आपको ये बताया होगा कि जिंदगी में कभी भी कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वैल्यू जो होती है वो प्लॉट की होती है, आपके द्वारा लगाए गए मकान की नहीं होती जिसके ऊपर आप इतना पैसा लगाते हैं। हालांकि कस्टमर के शौक और कस्टमर की नीड और कस्टमर की लग्जरी चीज को मैं थोड़ा नजरअंदाज करते हुए इस समय में वैल्यूएशन की बात बताता हूँ। आप जैसे जैसे अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाते हैं तो उसके थ्रू अगर आप 1.5 लाख रुपए से 1.60 तक का पैसा लगाते हैं तो मैं वैल्यू फॉर मनी समझ के चलता हूँ। क्यों? देखिए सबसे पहले बेस मॉडल, मेरे सामने दोनों बेस मॉडल खड़े हैं। बेस मॉडल के मॉडिफिकेशन में पहली एसेसरी जो मैं कस्टमर को सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ लगाने के लिए 1.5 लाख के क्राइटेरिया के अंदर, वो है आगे की कनेक्टिंग लैंप्स।
आप देख सकते हैं इस गाड़ी में भी कनेक्टिंग लैंप्स है और इस गाड़ी में भी फ्रंट कनेक्टिंग लैंप्स लगाई है। फ्रंट कनेक्टिंग लैंप्स लगाने का बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, फ्रंट की लुक आपकी टॉप मॉडल जैसी हो जाती है। सेकंड थिंग जो मैंने कस्टमर को देखा है, लाइटों को चेंज कराने का प्लान करते हैं दोस्तों। मेरी बात आप समझना, अगर आपने 16,000 रुपए की टॉप मॉडल की लाइट लगानी है तो फिर बेस मॉडल क्यों ले रहे हो? फिर आप टॉप मॉडल ही क्यों नहीं प्लान कर रहे हो? 16,000 रुपए की एक लाइट है, 16,000 रुपए की एक लाइट है। मैं अभी सिर्फ आपसे आउटर की बात करूंगा, 32,000 रुपए की लाइटें हैं। 32,000 रुपए की लाइट लगाने से बढ़िया आप चाहें तो एलईडी के बल्ब भी लगवा सकते हैं। 130 वाट, 150 वाट, 200 वाट, वो आपकी चॉइस है, मगर आप एलईडी के बल्ब लगा के भी अपनी नीड को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर पोर्शन दोनों गाड़ियों में सेम होता है, मुझे जरूरत नहीं लगती। फर्स्ट मैंने आपको बताया कनेक्टिंग लैंप्स, सेकंड मैंने आपको बताया प्रोजेक्टर्स का रीजन, प्रोजेक्टर छोड़ के हमें लाइट क्यों लगवानी चाहिए बेस मॉडल में। थर्ड मैंने आपको आइटम बताई सिल्वर बेजिंग, दोनों में सेम है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। फोर्थ आइटम जो मैं कस्टमर के रुझान सुनता हूँ कि सर क्या मेरे बेस मॉडल में टॉप मॉडल वाली ग्रिल लग सकती है? सर टॉप मॉडल की ग्रिल 16,000 रुपए की है। जो 16,000 रुपए की ग्रिल भी आपको मिल रही है ना, वो पियानो फिनिशिंग में मिल रही है, डार्क पियानो फिनिशिंग होती है। मुझे नहीं लगता उसमें पैसा खर्च करने की जरूरत है, मगर तब भी आप अलाइन करना चाहते हैं तो 15 से 16,000 रुपए की एक क्रोम की ग्रिल को भी लगा सकते हैं। मगर मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जब आप ये भी चेंज करवा रहे हैं, ये भी चेंज करवा रहे हैं, ये भी चेंज करवा रहे हैं, तो बेस मॉडल ना लेके अपर सेगमेंट में जाइए। मगर तभी भी अगर आपको मेरी बात नहीं माननी, आपने अपनी मर्जी से काम करवाना, तो कोशिश कीजिएगा इसको इंश्योरेंस में जरूर ऐड करवाइएगा। इंश्योरेंस में ऐड कराने का रीजन इसलिए है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी देखोगे, गाड़ी का टूटने का, गाड़ी का लगने का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है वो आगे रहता है और गाड़ी के पीछे रहता है। साइडों का कंट्रोल कस्टमर के थोड़े हाथ में होता है, मगर फ्रंट और रियर के कंट्रोल कस्टमर के हाथ में नहीं होता, तो आपको क्लेम जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर आप Hyundai के किसी भी आउटलेट से काम करवाते हैं। नेक्स्ट आइटम जो एस ऑप्शन वाले कस्टमर को मिलती है 3,37,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने के बाद, वो मिलते हैं आपके 17 इंच के अलॉय, जो हम कस्टमर की गाड़ी में अलग से आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब मेरी बात समझना, एस ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी 17 इंच के अलॉय आते हैं, 3,37,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। यहाँ अगर कस्टमर ने लगवाने हैं अलॉय तो उसको 60,000 रुपए के करीब खर्चा करना पड़ता है। 60,000 रुपए खर्चा क्यों करना पड़ता है? अलॉयस लगवाने हैं, टायर लगवाने हैं, मोनोग्राम लगवाने हैं, तो ये एक्सपेंसेस आपका 60,000 रुपए का हो जाता है। एक बार मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ, 8 से 9,000 रुपए का खर्चा आपका फ्रंट कनेक्टिंग लैंप का होता है, 32,000 रुपए खर्चा आपका टॉप मॉडल लाइट्स का होता है अगर आप लगाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रिल का खर्चा होता है 15 से 16,000 रुपए का अगर आप लगाते हैं। नहीं लगाते तो आप इसको अवॉइड करके सिर्फ कनेक्टिंग लैंप्स, एलईडी बल्ब, नॉट प्रोजेक्टर, आप इसको भी अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, जिससे कम बजट में मैं अपनी गाड़ी को अच्छे से मॉडिफाई करवा पाऊं। आइए मैं आपको साइड का बताता हूं। लोग आपको साइडों में दोनों गाड़ियों में अगला फर्क आता है ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स का। ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर का अगर आपको सीक्रेट बताता हूं जो कोई भी आउटलेट नहीं बताएगा आपको, मार्केटों में जो 10-12 हजार के मिरर मिलते हैं ना, उसका भी सीक्रेट आपको बताऊंगा, बस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से। मिरर 3 तरह के आते हैं क्रेटा के अंदर। एक मिरर आता है ये वाला जिसमें ऑटोमेटिक फोल्डेबल है ही नहीं, एक मिरर आता है ये वाला जिसमें इंडिकेटर है, साथ में इंडिकेटर के साथ यहाँ पे आपकी ये देखिए ड्रोम लाइट नहीं है, देख रहे हैं ड्रोम लाइट नहीं है, और एक मिरर आता है जिसमें यहाँ पे आपकी ड्रोम लाइट होती है। 3 तरह के मिरर बता दिए, एक आता है बिना इंडिकेटर वाला, एक आता है इंडिकेटर वाला मगर जिसमें ड्रोम लाइट नहीं होती, और एक आता है ड्रोम लाइट के साथ इंडिकेटर वाला टॉप मॉडल का। तीनों मिररों के प्राइसिंग में फर्क है। बेस मॉडल के मिरर को हम फेंकते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है, हम बात करते हैं ऊपर के दोनों मिरर की। क्रेटा एस ऑप्शनल का मिरर आपको सिर्फ 3300 रुपए का मिलता है। अगर आपको पडल लैंप चाहिए ना, नीचे पडल लैंप, तो आपको 1,000-1,200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करनी है, तो आप पडल लैंप को प्रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको छोटा सीक्रेट बताया, आप अननेसेसरी 5,000 रुपए का मिरर मत लो। अगर आपकी नीड पूरी हो रही है, सिर्फ फोल्डेबल और एडजस्टेबल चाहिए, ड्रोम लाइट नहीं चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए इतना महंगा मिरर अपनी गाड़ी में मत लगवाइए। तो हमने यहाँ पे भी आपकी कॉस्टिंग को बचाया। इसके अलावा जो अगला फर्क आता है वो आता है आपका स्कर्ट्स का। टॉप मॉडल के अंदर, इवन एस ऑप्शनल के अंदर जो स्कर्ट्स आती हैं वो आपकी आती है सिल्वर कलर के अंदर, इस वाली में आती है आपकी ब्लैक कलर के अंदर। आप कस्टमर कहते हैं इसको चेंज करवाना है, सर चेंज क्यों करवाना है, पेंट करवा लेना। 7,500 रुपए का खर्चा अगर आप चेंज करवाते हो, 7,500 को भी इसके अंदर जोड़ दोगे तो 337 की फिगर को और छोटा कर लोगे आप। इसके अलावा अगला फर्क आता है रूफ रेल्स का। रूफ रेल्स का फर्क नॉन जेन्युइन एक्सेसरीज में भी बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, Hyundai जेन्युइन भी आती है। अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं वो आपकी चॉइस है।
Hyundai Genuine जो एस ऑप्शनल के अंदर रूफ रेल आती है वो प्रॉपर ड्रिल्ड आउट वाली आती है, उससे अच्छी रूफ रेल कोई भी नहीं है। मैं सोना भी लगा दूं ना वो रूफ रेल आपको नहीं मिलेगी, इससे अच्छी रूफ रेल आपको कोई नहीं मिलेगी। तो आप एस ऑप्शन लेते हैं तो टॉप मॉडल की रूफ रेल जैसी रूफ रेल आपको कोई नहीं दे सकता। 3,37,000 रुपए का फर्क जो ई और एस ऑप्शनल में है ना, उसमें जो रूफ रेल मिल रही है वो मैं भी नहीं लगा सकता, भले आप 15,000 रुपए खर्च कर लीजिए, 20,000 रुपए खर्च कर लीजिए। अगला फर्क आता है एस ऑप्शनल और इस मॉडल के अंदर पैनोरामिक सनरूफ। आपको उस गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो बेस मॉडल में नहीं मिलती दोस्तों आपको। अब मेरी बात समझना, आपने अपनी गाड़ी पे 1,50,000 रुपए लगा दिए या 1,80,000 लगा दिए, 2 लाख लगा दिए, 2 लाख लगाने के बाद सिर्फ फर्क रह जाता है 1,30,000 रुपए का। 1,30,000 में आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल गई, जेन्युइन रूफ रेल भी मिल गई, जो स्टीरियो मिल रहा है वो भी Hyundai जेन्युइन आपको मिल गया सर। जो आपका डबल नोम वाला वायरलेस आप एप्पल कारपेट डोडोटो के साथ आता है वो भी स्टीरियो आपको मिल गया, सनग्लास होल्डर भी मिल गया और आपको 17 इंच के अलॉयज भी मिल गए। तो कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं ना, तो मैंने आपको जो जो आइटमें दिखाई, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं ना तो थोड़ा सोच समझ के लिए लीजिएगा। मैं आपको डिटेल इसलिए शेयर करता हूँ, मेरा काम मार्केटिंग करने का नहीं है, आपको एक चीजों के बारे में बताना है। अगला फर्क मैं आपको एक और बताता हूँ जो बेस मॉडल और एस ऑप्शनल के अंदर मेरे को सबसे अच्छा देखने को मिला। यहाँ पे आपका एंटीना देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका एंटीना आता है लंबा, मगर उसके अंदर आपका आता है शार्क एंटीना। दोस्तों कई कस्टमर मेरे से पूछते हैं क्या मेरे बेस मॉडल में शार्क एंटीना लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा सर। 4,500 रुपए का शार्क एंटीना है, 1,500 रुपए की वायरिंग एक है, 1,500 रुपए की वायरिंग एक है। अगर मैं जोड़ के चलता हूँ तो 7,500 रुपए का एंटीना है। अगर हमें 7,500 रुपए का एंटीना ही लेना है तो फिर बेस मॉडल क्यों लेना? ये क्यों शब्द का इस्तेमाल मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि आप खुद विचार कीजिए कि मुझे कितने तक का पैसा अपनी गाड़ी में लगाना है। मैं तो आपको बताऊंगा ये लगवा लीजिए, शॉप वाले कहेंगे ये लगवा लीजिए, ये स्पीकर लगा लीजिए, ये स्टीरियो लगा लीजिए, मगर बजट चीजें आपने डिसाइड करनी है दोस्तों। अगर आप 2 लाख से 10,000 भी ऊपर लगा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं जो मॉडिफाई करता हूँ गाड़ी, डोंट गो विद द क्रेटा बेस मॉडल, गो विद द एस ऑप्शनल वेरिएंट। एस ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर वो चीजें आपको मिल जाती हैं जो आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा लास्ट थिंग्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा और आपसे एक सवाल पूछ के इस वीडियो को खत्म करूंगा, मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक तरफ आपने बेस मॉडल ली 10,99,900 की, एक तरफ आपने 14,35,900 रुपए की, एक्स शोरूम की बात करूंगा, टैक्सेस स्टेट वाइज अलग होते हैं, आपने एस ऑप्शन ली। 3,37,000 रुपए इस कस्टमर ने एक्स्ट्रा पे कीजिए, मान के चलिए ये एस ऑप्शनल है, इस कस्टमर ने 3,37,000 रुपए कम पे किए। अब ये कस्टमर मार्केट गया और ये कस्टमर मार्केट नहीं गया, इस कस्टमर ने यूट्यूब की वीडियो देख के, लोगों की वीडियो देख के अपनी गाड़ी में 2.25 लाख रुपए लगा दिए। इस कस्टमर ने कुछ नहीं लगाया। अब 5 साल बाद इस कस्टमर का भी मूड कर गया गाड़ी बेचने का और इस कस्टमर का मूड भी गाड़ी कर गया बेचने का। अब वैल्यूएशन किस हिसाब से मिलेंगी? क्या इस कस्टमर को गाड़ी बेचते समय 2.5 लाख रुपए की एसेसरीज की वैल्यू मिलेगी या इस कस्टमर के एक्स शोरूम के हिसाब से इसको 13,35,000 रुपए के हिसाब से वैल्यू मिलेगी? इसका जवाब आप दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आपका दिन